हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के सभी फॉर्मूला और उन पर आधारित सवाल को हल करेंगे। तो यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें हमारा पहला सूत्र है फोकस दूरी ज्ञात करना। और फोकस दूरी ज्ञात तब करेंगे जब सवाल में वक्रता त्रिज्या दी हो। तो हम F बराबर R/2 का सूत्र का प्रयोग करेंगे इस सवाल में। सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी आप सवाल लगाएं तो सबसे पहले लिखें दिया है वक्रता त्रिज्या R बराबर -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस की होती है और नीचे लिखें ज्ञात करना है फोकस दूरी। फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, फिर सूत्र में वैल्यू को पुट करेंगे। F बराबर -20/2 और 2 का भाग -20 में लगाने पर F बराबर -10 प्राप्त होगा। और नीचे एक लाइन अवश्य लिखें। इस प्रकार अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना जब फोकस दूरी दी हो। जब सवाल में हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी हो और फोकस दूरी दो दी जाती है तो हम इस प्रकार के सूत्र का उपयोग करेंगे। R बराबर 2F। फॉर्मूला R बराबर 2F है। सवाल की बात करें तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है फोकस दूरी F बराबर प्लस के 16 सेंटीमीटर और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। स्पष्ट रूप से लिखेंगे सूत्र R बराबर 2F। 2 × 16 बराबर 32 सेंटीमीटर। नीचे एक लाइन अवश्य लिखेंगे। इस प्रकार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट फॉर्मूला। गोलीय दर्पण। जैसा कि आप लोग जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार का होता है। अवतल दर्पण में हम चिन्ह इस अनुसार लेते हैं, V हमेशा माइनस, U हमेशा माइनस और फोकस दूरी भी माइनस की लेते हैं। परंतु उत्तल दर्पण में चिन्ह हम हमेशा U को माइनस, V को प्लस तथा F को प्लस लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा, छोटा, बराबर, बड़ा। सभी प्रकार के प्रतिबिंब हम अवतल दर्पण में प्राप्त करते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जहाँ पर U दर्पण के ध्रुव P से वस्तु की दूरी, V दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी और F दर्पण की फोकस दूरी होती है। महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान रखने योग्य बातें। आभासी प्रतिबिंब या आवर्धन कहे तो हम V तथा M के मान ऋणात्मक लेंगे, परंतु जब वास्तविक प्रतिबिंब या आवर्धन कहे तो हम V तथा M के मान धनात्मक लेंगे। आवर्धन के फॉर्मूले की बात करें तो आवर्धन को हम M से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है M बराबर -V/U। नेक्स्ट फॉर्मूला है M बराबर I/O और नेक्स्ट फॉर्मूला है यह सवाल तब लगेगा जब वस्तु या प्रतिबिंब की आकार की बात की जा रही हो। I/O बराबर -V/U, जहाँ पर हम देख लेते हैं I प्रतिबिंब की लंबाई होती है, O वस्तु या बिंब की लंबाई होती है। अब हम दर्पण से संबंधित सवाल को हल करेंगे, जिसमें अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है
वक्र त्रिज्या बराबर 40 सेंटीमीटर और फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे R/2, जिससे हम F का मान निकालेंगे और हमें -20 प्राप्त होगा। आगे हम लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में चिन्ह मैंने आपको पहले ही बताया है, V ऋणात्मक, U ऋणात्मक, F ऋणात्मक। इस प्रकार U -15 सेंटीमीटर। नीचे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जिसमें हम निम्नलिखित अनुसार मान रखेंगे। F -20, V ज्ञात करना है और U -15। इसको हल कर लेंगे पक्षांतर करके हम माइनस प्लस चिन्ह परिवर्तित करके, तो हमें V बराबर 60 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। नीचे एक लाइन लिखना अति आवश्यक है। V का मान धनात्मक होने पर वस्तु का आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट सवाल है, अब हम इस सवाल में उत्तल दर्पण के सूत्र पर आधारित क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें सवाल दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें। फिर इसी अनुसार सवाल लिखेंगे। दिया है फोकस दूरी प्लस के 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में निम्नलिखित चिन्ह अनुसार सवाल हल करते हैं। V का मान धनात्मक लेते हैं, U का मान ऋणात्मक लेते हैं, F का मान धनात्मक लेते हैं। लिखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस के 1/U। मान रखेंगे तो इस प्रकार मान रख लेंगे। सवाल को हल करेंगे तो आपको V बराबर 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। V का मान धनात्मक है, अतः वस्तु का आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो अपवर्तनांक पढ़ने वाले हैं। अपवर्तनांक जानते ही होंगे, n से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक के सूत्र निम्नलिखित हैं। n बराबर sin I/sin R। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह सूत्र सवाल में जब लगाएंगे जब आपको आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मान दिए हों। नेक्स्ट सूत्र होता है अपवर्तनांक का ही होता है n बराबर C/V, जहाँ पर C निर्वात में प्रकाश की चाल और V माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर आगे बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट बात करें तो लेंस। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस में सभी प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं और अवतल लेंस में हमेशा आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस सूत्र की बात करें तो 1/F बराबर 1/V माइनस के 1/U। उत्तल लेंस में निम्नलिखित चित्र अनुसार हम चिन्ह रखते हैं। V धनात्मक, U ऋणात्मक, F धनात्मक। परंतु अवतल लेंस में सभी ऋणात्मक होते हैं, अर्थात V ऋणात्मक, U ऋणात्मक, F ऋणात्मक। जहां पर हम बात कर लेते हैं F क्या है। F लेंस की फोकस दूरी, V लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, U लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से वस्तु की दूरी। अगर हम लेंस के आवर्धन की बात करें तो आवर्धन के लेंस के 3 सूत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला सूत्र है M बराबर V/U, M बराबर I/O और I/O बराबर V/U। यह ज़्यादातर फॉर्मूला उपयोग किया जाता है, जिसमें I प्रतिबिंब की लंबाई, O वस्तु की लंबाई, V प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी होती है। अब हम लेंस पर आधारित क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। लेंस पर आधारित क्वेश्चन। सवाल में जब एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम सवाल में लिखेंगे जो कुछ हमको दिया जाता है। उत्तल लेंस दिया है, उत्तल लेंस के चिन्ह रखेंगे, भी धनात्मक, यू ऋणात्मक और एफ धनात्मक। फोकस दूरी प्लस के 50 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। बिंब की दूरी माइनस के 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी भी अर्थात प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन एम ज्ञात करना है। लिखेंगे आगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, सवाल लगा लेंगे, हम हल कर लेंगे और हमें v बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। लेकिन लेंस में जब v का मान ऋणात्मक होता है तो हम कह सकते हैं, लेकिन लेंस में जब v का मान धनात्मक होता है तो हम कह सकते हैं अतः वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धन ज्ञात करेंगे सूत्र लगाकर, m बराबर v बटे u और m के मान प्राप्त कर लेंगे तो 2 गुना प्राप्त होगा, अर्थात हम कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से संबंधित सूत्र, जिसमें आप जानते होंगे लेंस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक की बात करें तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता के 2 सूत्र होते हैं, P बराबर 1/f। जब सवाल में मीटर दिया हो तो हम इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, परंतु जब सवाल में सेंटीमीटर दिया हो तो P बराबर 100/f का सूत्र का प्रयोग करेंगे और मात्रा की बात करें तो डायोप्टर होता है। सवाल देख लेते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो हम इसकी क्षमता ज्ञात करना सीखेंगे। सवाल में स्पष्ट रूप से लिखा है 5 मीटर, अर्थात हम मीटर वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 माइनस के लिखेंगे, और क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ज्ञात करना है क्षमता, सूत्र लिखेंगे, सूत्र का उपयोग करेंगे P बराबर 1/f, जिसमें 1 जहाँ का तहाँ और f की जगह माइनस के 5। 5 का भाग 1 में लगाने पर माइनस के 0.2 डायोप्टर प्राप्त होता है। इस प्रकार अवतल लेंस की क्षमता माइनस के 0.2 डायोप्टर है।